दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स 2 कवर कर रहे थे और फिजिक्स 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और प्रीवियस ईयर का एक सेशन हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग उसका दूसरा सेशन कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग लाइव आ जाइए। देखिए हम लोग अच्छा, ये जो फिजिक्स 2 है ये कौन कौन कवर कर सकते हैं? रेगुलर वाले लोग, कैरी वाले लोग, जो भी अभी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग के लिए तो बहुत जरूरी है, आप ही लोग के लिए। आपका एग्जाम होने वाला है कुछ दिन बाद, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। आपको हम 20-20 क्वेश्चंस का सेशन आपको कवर करवा रहे हैं, प्रत्येक सेशन में 20-20 क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से सब कवर करते हुए चलनी है। ठीक है, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो H2O स्टडी का एक पार्ट्स है। इसको भी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग, और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, पिछले सेशन में नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 20 कवर किए थे, आज हम लोग 21 से कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट एट ए शार्प एजेज इज कॉल्ड। देखिए, कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का किनारे से लाइट को मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, नॉन ऑफ दिस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखते होंगे आप लोग कि अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किनारे पे लाइट मारिएगा ना, तो देखिएगा बगल से पार हो गया लाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बेस्ड ऑन। तो देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो लाइट का, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो किस चीज पे बेस्ड है? तो क्या कॉर्पुसल्स थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड है और वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड है? तो दोनों पे बेस्ड है। ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो कॉर्पुसल्स थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड और वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे भी बेस्ड है। आप लोग भी सब लोग बताइएगा ऑप्शन आपका कौन कौन सा आ रहा है। सो लास्ट में बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन कितना सही हुआ। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एक्सरे इज विजिबल ना, एक्सरे दिखता है, एक्सरे लाइट अगर पास किया जाए तो नहीं दिखेगा। एक्सरे आप लोग अगर कहीं करवाएंगे तो एक्सरे का जो इस्तेमाल है ना, कहीं पे भी छाया को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे हमारे बॉडी को भी भेद सकती है, मतलब इस पार से उस पार जा सकती है। तो एक्सरे क्या है? विजिबल नहीं है, यही क्या है? यही करेक्ट नहीं है। एक्सरे इज नॉन विजिबल, ये तो सही है। एक्सरे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ये भी सही है। एक्सरे आल्सो शो डिफ्रैक्शंस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक्सरे इज नॉट विजिबल। मोस्टली हार्ड एक्सरे इज यूज्ड इन, तो हार्ड एक्सरे जनरली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इंजीनियरिंग के पर्पज से, मेडिकल के, सिंपल फोटोग्राफी के, नॉन ऑफ द। मेडिकल के पर्पज से ज्यादा हार्ड एक्सरे नहीं इस्तेमाल किया जाता। हार्ड एक्सरे इस्तेमाल करेगा तो किडनी, हार्ट, ये सब सारा चीज खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए ये जो हार्ड एक्सरे जो इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट लोग, अगर आप बिल्डिंग बनाइएगा, तो बिल्डिंग का पिलर खड़ा कर दिया, अब हमको पता करना है कि पिलर में कहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन है, मतलब कहाँ पे पिलर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसको मेरे को चेक करनी है तो उसके लिए फिर आपको एक्सरे का जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर कोई मैकेनिकल वाले लोग होंगे, आप बना दिए हैं, बॉयलर बना दिए हैं, अब बॉयलर में पता चला कि कहीं अंदर, बॉयलर में तो घुस के देखिएगा नहीं, चेक करिएगा कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। अब ये पिलरे मान लेते हैं, तो पिलर में अंदर तो घुस के कोई पता नहीं कर पाएगा कि अंदर कने सीमेंट कम डलाया है, नहीं डलाया है। तो उसके लिए आपको एक्सरे का इस्तेमाल करना होगा। मैकेनिकल वालों को कोई बॉयलर बना दिए, बॉयलर का डिजाइन किए, बॉयलर पूरा फील्ड में बना दिए हैं, तो आप उसको चेक करने, तो एक्सरे की मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन हार्ड एक्सरे इंजीनियरिंग फील्ड में ही इस्तेमाल किया जाता है। मोर विस्कोसिटी मींस, ज्यादा विस्कोसिटी कहने का मतलब क्या? मोर डेंसिटी या लेस इंटरमोलिकुलर एटॉमिक फोर्स, मोर इंटरमोलिकुलर एटॉमिक। देखिए, जहां पे ज्यादा विस्कोसिटी होती है ना, वहां पे मोर इंटरमोलिकुलर एटॉमिक फोर्स होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलिमेटेड रे मींस, देखिए कोलिमेटेड मतलब नहीं, देखिए कोलिमेटेड मतलब इसको दूसरा भाषा में देखा जाए तो कलेक्शन है, ये कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कि जो सब एक जगह रहता है। तो कोलिमेटेड रे किसको बोला जाता है? तो पैरालेल लाइन सब देखिएगा एक ही जैसा जैसा आगे बढ़ रही है। तो कोलिमेटेड रे जो होते हैं ना, वो पैरालेल ऑफ रेज की होती है। तो कोलिमेटेड रेज मींस पैरालेल ऑफ रेज। तो कोलिमेटेड रेज मतलब कि पैरालेल ऑफ रेज हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पंपिंग मेथड इन ए लेजर मींस, देखिए लेजर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे पंपिंग, तो जनरेटर और पंप वाला पंपिंग नहीं,
इलेक्ट्रॉन्स को लोअर स्टेट से अपर स्टेट में भेजते थे, अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता था तो पंपिंग के माध्यम से। वही बोलता है कि पंपिंग मेथड इन लेजर मीन्स, तो लेजर के अंदर जो पंपिंग मेथड होती है ना वो कौन सा है? क्या पंपिंग ऑफ वाटर, वहां वाटर के थ्रू पंपिंग किया जाता है। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को पंपिंग करते हैं। प्रोटॉन पंपिंग ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को पंपिंग करते हैं। पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पंपिंग करते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वर्क फंक्शन फाई इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्पेस विथ मेटालिक सरफेस। वर्क फंक्शन फाई इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये कैसा क्वेश्चन पूछा था? वर्क फंक्शन इज, ठीक है, वर्क फंक्शन इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉनो, न्यूट्रॉनो विथ मेटालिक सरफेस हो जाएगा इसका। इसका जो ऑप्शंस बनने वाला ना आपका न्यूट्रॉनो बनेगी, ऑप्शन नंबर सी। द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल इज, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कहने का मतलब बैटरी। बैटरी का जो मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है? क्या बायो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है या फिर लाइट एनर्जी है? तो बैटरी के लिए जो मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो कौन सा है? द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल की बात कर रहा हूं, वो भी जो बैटरी जो लाइट से चार्ज होने वाला वो बैटरी है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल है। तो बायो एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है मेन सोर्सेस, मैकेनिकल एनर्जी और एक वो है लाइट एनर्जी। तो मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिकल सेल इज, तो बैटरी चार्ज किस चीज से होता है? सोलर से जनरली होता है। बैटरी चार्ज सोलर से ही ना होती है, तो सोलर से होती है। तो जब मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल क्या हो जाएगा? लाइट एनर्जी। तो सोलर के ऊपर लाइट पड़ेगा और वो जो सोलर जो है वो लाइट एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेगा। तो बैटरी के लिए जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो लाइट एनर्जी है। कॉर्पुसल्स थ्योरी सेज दैट लाइट इज ए पार्टिकल्स। देखिए लाइट का दो थ्योरी होती है, वो कॉर्पुसल्स थ्योरी और एक वेव नेचर का। तो ये जो कॉर्पुसल्स थ्योरी जो होता है ना, वो कॉर्पुसल्स थ्योरी सेज क्या बताती है कि, अच्छा ऐसे इसको समझिए, लाइट ना दो नेचर का भी है, मतलब दो तरह का व्यवहार करता है। लाइट एक वेव नेचर भी शो करती है और लाइट एक पार्टिकल्स नेचर भी शो करता है। तो अगर पार्टिकल्स नेचर के बारे में पूरा समझना है लाइट के लिए, तो उसके लिए मेरे को कॉर्पुसल्स थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्पुसल्स थ्योरी जो है ना वो लाइट का पार्टिकल्स नेचर शो करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, इसमें लाइट का वेलोसिटी कितना होगा? 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻10 माइल पर सेकंड। नॉन ऑफ दी 31 का ना आप लोग आंसर बताइएगा, तो मेरे को होमवर्क हम इसको दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन इसमें सही आप लोग करके बताते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जानते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं है। तो ऑप्शन है तो क्या नॉन ऑफ दीज होगा? क्या होगा इसका आंसर? वो आप लोग नीचे सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। सबका कमेंट का इंतजार रहेगा कि आया क्या है इसका। 31 का नाम नंबर देख लीजिए, 31 वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसमें से ऑप्शन देखकर आपको बतानी है। इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई का वैल्यू पूछा जा रहा है, और एक तो हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई अपॉन में साइन ऑफ आर हो जाएगा। म्यू बराबर 1.5 बराबर साइन आई, तो साइन आई तो वैल्यू निकालना ही है, आई डाल दीजिए। साइन आर का वैल्यू, आर की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1.5 गुने एन आ जाएगा, तो 1/2 डाल देते, साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में साइन आई। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.75, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 0.75 है, साइन इनवर्स 0.75 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। नेक्स्ट देखिएगा स्नेल्स लॉ इज, तो स्नेल्स लॉ अभी जस्ट हम लोग पढ़े, साइन आई अपॉन में साइन आर के बराबर हो जाएगा। साइन आई अपॉन में साइन आर के बराबर देखिए, तो ये वाला साइन आई अपॉन में साइन आर,
μ12 यो तो वही चीज़ है ना, साइन आई, अच्छा सॉरी यहाँ इनटू है, नहीं 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 कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये साइन आर अपॉन में तो साइन आई अपॉन में साइन आर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है बी होगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है, डी हाँ ठीक है ऑप्शन नंबर बी। फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज, तो देखिए लेजर का फुल फॉर्म पिछले क्लास में भी हम आपको बताया, तो देखिए यहाँ पूछ ही दिया है एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म ऑफ लेजर, तो लेजर का फुल फॉर्म लॉस्ट एडमिट कार्ड सर्च इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, बाप रे बाप, लाइट एडमिटेड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, नहीं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा एकदम सही 34 का। लाइट इज कोहेरेंट मीन्स, यानी लाइट क्या है, कोहेरेंट है, इसका मतलब क्या होता है, लाइट इज कोहेरेंट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, बताइएगा सब लोग जल्दी से। कोहेरेंट मतलब क्या होता है, कोहेरेंट मतलब होती है, जैसे अगर लाइट इस तरह से आगे भाग रहा है और एक और लाइट इस तरह से आगे भाग रहा है, एक और लाइट इस तरह से आगे भाग रहा है, तो इसका जो फेज डिफरेंस रहता है ना, सब का फेज डिफरेंस यानी सब का जो एंगल हो सेम सेम है, इसीलिए तो कोहेरेंट लेजर लाइट का प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए तो लेजर लाइट इतना हाई इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ता है। तो जो लाइट इज कोहेरेंट कहने का मतलब कि उस जितना भी लाइट है सब सेम फेज में आगे भाग रहा है। स्पॉन्टेनियस इमिशंस मतलब, स्पॉन्टेनियस इमिशंस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब है ऑप्शन में, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात होती है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी नहीं, हायर से लोअर एनर्जी में जो आती है ना, हायर से जो लोअर एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट में आता है ना, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन के नाम से जानते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है, पंपिंग इन मेकिंग होलोग्राम, होलोग्राम, होलोग्राम मतलब कि 3D इंफॉर्मेशन, 3D इमेज, तो 3D इमेज के लिए जनरली हम होलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। यार बाद में फोन करना ना हो, तो चलिए 3D इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कन्वर्ट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिकल सेल की बात किया जा रहा है, सेल मतलब फिर से वही बैटरी की आ गई, तो बैटरी करता क्या है, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, वो कौन सा एनर्जी, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिकल सेल है, केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, तो पॉसिबल तो नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल मीन्स बैटरी, छोटा छोटा बैटरी सेल है, तो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल को ना अगर हम लोग, तो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल मतलब ये सोलर सेल है, समझें, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल मतलब कि आपको सोलर सेल समझना है, एक पीछे भी हम डिस्कशन किए थे इस पे, उसको देख लेते, उसमें क्या था, द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आपको द मेन सोर्सेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल को आपको सोलर सेल समझनी है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिकल मतलब कि सोलर ही हो जाएगा, तो सोलर सेल, सोलर सेल मतलब कि सौर प्लेट, वो जो होते हैं ना सोलर, वो वाला, तो लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी उस पर पड़ेगी तभी वो आगे भी काम करेगा, तो उसके लिए सोलर सेल, सोलर एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल को सोलर सेल बोलिए। तो सोलर सेल करती क्या है, उसके ऊपर लाइट पड़ता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, तो वो जनरली लाइट एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही होगा करेक्ट। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज रेडिएशन, एक्सरेज रेडिएशन का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू एच सी, यानी एच मीन्स की प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ किसका, एक्सरे का, एक्सरे का अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालना है ना, तो एच सी अपॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट, सी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी है, चार्ज।
इसके बाद देखिएगा फोटो एक्सरे जार, एक्सरे की बात किया जा रहा है तो एक्सरे क्या होती है, क्या निगेटिव चार्ज पार्टिकल, नहीं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये दोनों नहीं होती है। ये स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का एक गुच्छा होता है, बंडल होता है, या एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो एक्सरे एक प्रकार का ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हमारे बॉडी को भी पास कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो फाइनली 40 हो गई, टोटल 20 क्वेश्चंस का सीरीज अभी हम लोग का चल रहा है। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा ना, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। 20 क्वेश्चंस फिर हम लोग का कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर किए फिजिक्स 2, और जैसे जैसे आपका जो जो सब्जेक्ट का सेशन चल रही है हर एक सब्जेक्ट का सेशन आप अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ठीक है, तो फिर मुलाकात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और जो सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट का भी क्लासेस आपको जल्दी में स्टार्ट हो जाएगी, सबका क्लासेस आपको देखने को मिलने वाला है। सब लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते चलिएगा, सब लोग रिवीजन करते चलिएगा, सबका भला होगा। ठीक है, चाहे आपका कैरी पेपर हो चाहे आपका रेगुलर पेपर है। नहीं तो आप लोग का जो सीनियर है ना फोन कर करके परेशान लग गया, सर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, अब सर देखिए NFT लगा रहा है, अब करें। तो इसीलिए ऐसा नौबत आपको का ना आए, इसीलिए आप अच्छे से कवर करते हुए चलिए, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।